अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बज्जो। जवाद जो कि गया था अहमद को बाहर लेके, मगर रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट भी इतना शदीद का होता है कि डॉक्टर्स ने कह दिया कि अगले 24 घंटे तो जवाद के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं। अगर अगले 24 घंटों में होश नहीं आए तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर घर वाले तो बहुत परेशान हैं, मगर ये शुक्र है कि अहमद की तबीयत बिल्कुल ठीक है। उसे बस मामूली सी खरोश आई और वो ठीक है। जवाद की वजह से तो घर वाले बहुत परेशान हैं और इसी वजह से माँ को तो बताया ही नहीं, क्योंकि वो और ज़्यादा परेशान हो जाएगी। उसे ये कह दिया कि जवाद ठीक है। अब देखते हैं कि जवाद को होश आता है या नहीं आता। बज्जो यहाँ पर सारे पैसे माँ को दे देती है जो पैकेट होते हैं, और साथ ये कहती है कि अगर मैं उस वक़्त मौजूद ना होती तो शम्मो ने सारे पैसे अपनी माँ को पकड़ा देने थे। ये तो मैंने देख लिया शम्मो को सारे पैकेट माँ को पकड़ाते हुए, और इसी वजह से मैंने जल्दी से जाके वो सारे पैकेट उसकी माँ के हाथ से छीन लिए। नहीं तो आज तुम लोगों के हाथ में ठेंगा आना था, कुछ भी नहीं आना था। अब ये बातें रोहेल सुन रहा होता है। उसे तो शदीद गुस्सा ही आ जाता है और शम्मो पर जाकर बरस पड़ता है और कहता है कि ये तुमने क्या हरकत की वलीमे वाले दिन। मतलब तुम सारी सलामी के पैसे अपनी माँ को दे रही थी, क्यों? इस पर शम्मो और रोहेल की काफ़ी लड़ाई हो जाती है। शम्मो कह देती है कि मैं जानती हूँ कि तुम किसकी ज़ुबान बोल रहे हो, तुम सिर्फ़ और सिर्फ उस बज्जो की ज़ुबान बोल रहे हो, मगर वो मेरे पे उसका हुक्म चलने वाला नहीं। ना मुझे आज तक आदत है किसी का हुक्म मानने की, और ना ही मैं मानूंगी। मैंने अपनी माँ को कोई पैसे नहीं दिए, और ना ही मेरी माँ को किसी चीज़ की कमी है जो कि वो इधर से पैसे ले लेकर खाएगी। हमारा अपना बहुत अच्छा चलता कारोबार है। चलता कारोबार तक तो शम्मो ने बात बिल्कुल ठीक की, मगर पैसे तो शम्मो दे रही थी। अब यहाँ पर नवीन और सोहेल सुनते हैं इन दोनों की लड़ाई, तो नवीन कह देती है कि बड़े चाव से लव मैरिज की थी, दूसरे ही दिन असलियत सामने आ गई और एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे ये शादी कितनी देर तक चल पाती है। बुशरा के खाला के बेटे ने तो वैसे ही कह दिया अपनी खाला से कि अच्छा हुआ आप बच्चों के फ़र्ज से आज़ाद हो रही हैं। आपने पहले सोहेल भाई की शादी की, फिर रोहेल भाई की, अब बुशरा की बारी आ जाएगी। अभी तो माँ बात सुन ही रही थी कि यहाँ पर मुसरत बोल पड़ी कि क्या क्या कहा तुमने, दोबारा कहना। तो उसने भी कह दिया कि हाँ अब बुशरा की बारी है। बस उसका ये कहना था कि मुसरत तो आपे से ही बाहर हो गई, जाते ही उसके बाल नोचने शुरू कर दिए, जो कि हैं भी नहीं। मतलब उसके सर के ऊपर मारना शुरू कर दिया, उसको अच्छी तरीके से मारा पीटा और ऊंची ऊंची चीखना चिल्लाना ही शुरू कर दिया कि अम्मा मैं बता देती हूँ, अगर अब इस घर में किसी की शादी होगी तो वो मेरी होगी। मेरे से पहले इस घर में अब किसी की शादी भी नहीं होगी, नहीं तो मैं इस घर की ईंट से ईंट बचा दूंगी। वैसे ये तो मुसरत हमेशा ही कहती है, मगर फिर भी माँ की बातों में आ जाती है। देखते हैं कि इस बार मुसरत की बात कोई सुनता है, मानता है या नहीं। मगर ये देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए